नमस्कार, न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। चलिए आपको ले चलते हैं बड़ी खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले सुनील भाई ओझा की आज तड़के गुड़गांव के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही लोगों में शोक समाचार फैल गया। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बहुत बड़ी झटका लगा है। इसको लेकर के बहुत बड़ा झटका लगा है। बिहार में सह-प्रभारी के रूप में तैनात हुए थे सुनील भाई ओझा को जिम्मेदारी मिली थी बिहार में रणनीति बनाने की और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई थी, जिसमें अहम रणनीतिकार के रूप में सुनील भाई ओझा को बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी सह-प्रभारी के रूप में। लेकिन उनके निधन से भाजपा को इस मुहिम में तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि सुनील भाई ओझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी और भाजपा के सीनियर लीडर हैं और प्रधानमंत्री के चुनाव में वह अहम भूमिका निभाने वाले वाराणसी से जब प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो उनकी अहम भूमिका रहती है यहाँ से। और वह जो है गुड़गांव के एक अस्पताल में बीमारी के कारण भर्ती थे, इलाज चल रहा था, जहाँ आज सुबह उनका निधन हो गया। हाल ही में सुनील ओझा को उत्तर प्रदेश से बिहार में भेजकर रणनीति तैयार करने की बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिससे झटका लगा है। बिहार जाने से पहले सुनील भाई ओझा को उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी थे और उन्हें बिहार में सह प्रभारी जिम्मेदारी देकर बड़ी भूमिका निभाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने भेजा था। वह बता दें कि वह मिर्जापुर के गड़ौली धाम आश्रम को लेकर के एक बार विवाद में भी आ गए थे सुनील ओझा को, इसलिए यूपी से हटाकर बिहार का सह प्रभारी बनाया गया था। वह अहम रणनीतिकार माने जाते हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। उनके निधन पर भारतीय जनता पार्टी के एक अहम जिम्मेदारी जो बिहार को लेकर था उसमें झटका लगा है। और सुनील भाई ओझा की मौत के बाद जहां मिर्जापुर के गड़ौली धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहाँ जिले के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों में शोक की लहर है। बता दें कि अभी एक सप्ताह पहले सुनील भाई ओझा ने अपने गड़ौली धाम आश्रम पर एक कार्यक्रम कराया था, रामकथा और रामकथा शिव कथा, जिसमें भारी संख्या में लोग आसपास के लोग शामिल हुए थे और उसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्यातलब्ध कथाकार रमेश भाई ओझा शिरकत करके एक सप्ताह तक कथा का वाचन किए थे। बहुत बड़ा यह इस क्षेत्र की बड़ा आयोजन किया गया था श्री सुनील ओझा द्वारा, जिसे लोग याद कर रहे हैं। और सुनील ओझा के निधन पर वहाँ क्षेत्र के लोगों में काफ़ी शोक है और लोग मर्माहत हैं उनके अचानक निधन की खबर सुनते ही। और सुनील भाई ओझा के निधन पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी को बिहार में तगड़ा झटका लगा है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में उनके गड़ौली धाम आश्रम से जुड़े लोगों में काफ़ी निराशा हुई है, काफ़ी लोगों में सदमा लगा है और लोग मर्माहत है। यह खबर आपको कैसी लगी? अपना विचार कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। चलिए आप ले चलते हैं बड़ी खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी और पीएम के चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले सुनील ओझा का आज गुड़गांव के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। हाल ही में सुनील ओझा को उत्तर प्रदेश से बिहार में भेजकर चुनावी रणनीति तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस मुहिम को झटका लगा है। बिहार जाने से पहले सुनील ओझा उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी थे और उन्हें अब बिहार में सह प्रभारी की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया था, बड़ी भूमिका निभाने के लिए भेजा गया था। वह गड़ौली धाम आश्रम को लेकर विवाद में आए थे। सुनील ओझा को उत्तर प्रदेश से हटाकर बिहार इसलिए भेजा गया था। गड़ौली धाम के संस्थापक और बिहार प्रांत के भाजपा सह प्रभारी वरिष्ठ भाजपा नेता गुजरात के मूल निवासी सुनील ओझा का दिल्ली के वेदांता हॉस्पिटल में उपचार के दौरान गुरुवार की देर रात निधन हो गया, जिससे शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार सुनील ओझा कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। गड़ौली धाम में जुड़े विशाल सिंह के मुताबिक एवं भारतीय जनता पार्टी नेता महेंद्र चौबे के मुताबिक
डेंगू के लक्षण भी बताए जा रहे थे। उनका उपचार चल रहा था, लेकिन इन दिनों काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और ज़िंदगी मौत से जूझ रहे थे। और आखिर में उनका निधन हो गया। निधन से पूरे भाजपा परिवार समेत क्षेत्र में शोक व्याप्त हो गया। शुक्रवार की देर शाम दिल्ली से वाराणसी स्थित उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर आएगा। तत्पश्चात शनिवार को अंतिम संस्कार गड़ौली धाम में स्थित गंगा तट पर मिर्जापुर जिले में होगा। उनके द्वारा गड़ौली धाम की स्थापना का उद्देश्य एक धार्मिक स्थल के रूप में विकास करना था, जहां भगवान भोलेनाथ का भव्य मंदिर निर्माण के साथ गौ माता की सेवा रहा है। सुनील ओझा के वजह से क्षेत्र का गड़ौली धाम राजनीतिक दृष्टि से समूचे प्रदेश में चर्चित हो चुका था। धर्मांग का आयोजन, सामूहिक विवाह हाल ही में हुए। कथावाचक रमेश भाई ओझा का प्रवचन भी एक सप्ताह तक उन्होंने कराया। आयोजन के दौरान कैबिनेट और राज्य मंत्री समेत सांसद, विधायक तथा संगठन से कई पदाधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा था और कई पूर्व अधिकारी और वर्तमान नौकरशाह भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनका एक भव्य आयोजन आज भी लोगों के जुबान पर है और चर्चा का विषय बना हुआ है। सुनील ओझा के निधन से भारतीय जनता पार्टी को बिहार के मुहिम पर जहां तगड़ा झटका लगा है, वहीं पर एक मिर्जापुर के गड़ौली धाम में सन्नाटा छाया हुआ है। सुनील ओझा कम समय में ही काफ़ी लोगों में घुल मिल गए थे और यहाँ के लोगों में एक लोकप्रियता हासिल कर लिया था। सुनील ओझा के निधन से भारतीय जनता पार्टी पूरा मर्माहत है।